ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे थे, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास जो ये सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें हमने डिस्टेंस का देख लिया था, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आती है तो वो आती है वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी में थोड़ा सा झोल होता है। झोल का मतलब थोड़ा सा वो वाले एंगल को देखो, देखो टीचर पता क्या करते हैं, कहते हैं अरे यार इनको कौन बताएगा, ये वाला एंगल से ये वाला एंगल बना, फिर ये वाला एंगल से ये वाला एंगल बना, तो वाला एंगल भी होगा। तो टीचर कहते हैं बच्चों एक बात कान खोल के सुन लो, जो एंगल नीचे होता है वही एंगल ऊपर भी होता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर तो बच्चों को समझ में आ ही गया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें अगर किसके बारे में बात करनी है, ये सर्कुलर मोशन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुमको क्या याद रखना है, बस एक सिंपल सा सूत्र याद रखो कि भैया ये यहां से हम लेके चल रहे थे, ठीक है। एक्स से मान लो ये पी पे चला गया, ये है वो पॉइंट पी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट, राइट एवरीबॉडी। ये वेलोसिटी के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एक लाइन ऐसे नीचे ड्रॉ करो, सीधे एकदम परपेंडिकुलर इस पे जाके गिरे, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हमने क्या माना था वहां पे, ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट, ठीक है। इनिशियल फेज भी ले लिया और ओमेगा टी भी ले लिया। जो ये वाला एंगल होता है वो ये वाला एंगल भी होता है, राइट, ओमेगा टी प्लस का फाई, राइट प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। अब बीच में जो हुआ झोल, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है, तुम्हें उससे बिल्कुल मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जब ये ऊपर की साइड जा रहा होगा, तो अगर कोई पर्सन डाईमीटर पे, तो वो ऐसे करके जाएगा ना भाई। अगर तुम पूरे मोशन को सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखोगे तो तुम ऐसे करके जा रहे हो, इसका मतलब तुम पीछे की साइड आ रहे हो। अगर कोई सर्कल में ऐसे गोल घूम रहा है लेकिन तुम उसको देख ही नहीं रहे, तुम तो बस देख रहे हो कि इसका मोशन कैसे हो रहा है, तो वो पीछे आएगा नहीं आएगा, पीछे आएगा भाई। तूने पत्थर ऐसे फेंका, तो रेंज रेंज तो आगे जा रही है ना उसकी, वही याद करो, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है भाई, ना तो वीडियो ऑन कर रहे हो ना रिप्लाई कर रहे हो। यस सर। तो ये जो मेरे पास वेलोसिटी है ये मेरे पास है, ठीक है। तो ये इक्वेशन देती है वीटी, किस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी। तो जब ये वीटी है तो ये भी तो वीटी हो जाएगा, और ये जो वेक्टर तुमने बनाया था ये तो है ही वेलोसिटी, ये तो रियल वाली वेलोसिटी है ही, तो ये परपेंडिकुलर था। तो जरा बताना यहाँ पे, जरा साइन थीटा लगाना, ये साइन ओमेगा टी प्लस का फाइ लगाओ जरा प्यारे प्यारे बच्चों। क्या होता है साइन का, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, वीटी ये वाला इक्वेशन वाला, और ये क्या है मेरे पास, रियल वी जो वेलोसिटी है उस टाइम पर, ये वी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी साइन ओमेगा टी प्लस का फाइ नॉट, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू वी टी, यस और नो। लेकिन v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, और यहाँ पे यही आर क्या बना हुआ है, एम्पलीट्यूड, इसे ए बोलते हैं। यही आर यहाँ पे क्या बना हुआ है बताया था मैंने, तो ये ए ओमेगा हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो इसका मतलब मैं इस वाले वेलो जो ऑन द स्पॉट है, ये तो इक्वेशन बताता है, इसको तो ऐसे लिखोगे कि किस टाइम पे पूछ रहा है, और इस वेलोसिटी को हमने ए ओमेगा लिख दिया, तो ए ओमेगा साइन, ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा ओमेगा लिखा है, कॉस जैसा लग रहा है, ओमेगा टी प्लस का फाइ नॉट, ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में यही तो निकल के आई थी वेलोसिटी की इक्वेशन, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, नो यही आई सर। थी, ठीक है। बाकी लोगों को कोई दिक्कत, हाँ हाँ, यहाँ पे ये माइनस इस साइड की पीछे की साइड जा रहा है, तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे माइनस लगाया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ठीक है ना यस भाई। सर। तो ठीक है भाई, ये हमारे पास आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, वो मेरे पास क्या होती है, वी टी इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइ नॉट। ये बात सब लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा जो वो चैलेंज करे कि हाँ सर आप गलत बोल नो रहे हो, सर। ठीक है, वेरी गुड, कर भी नहीं सकते। तो अब ये मेरे पास क्या है, माइनस का ए ओमेगा। जरा मुझे एक बात बताओ, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैथ्स वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे भी वैसे इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर फिर भी अंडर हम, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह क्या बात है, तुम तो पढ़ने लग गए हो।
ठीक है, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तुमने, ठीक है। तो वैसे ही तो बच्चों वाला फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, 1 माइनस का। अब जरा मुझे एक बात बताना यार प्यारे प्यारे बच्चों, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला जरा पीछे देखो एक बार। डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो यही तो आया था, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। हाँ सर चेक ये करो पीछे, ठीक है भाई, वेलोसिटी वाला साइन के टर्म्स में है, लेकिन डिस्टेंस तो कॉस के टर्म्स में था ना। पीछे चेक करो, पीछे चेक करो, पेज पलटो। Yes, sir. अरे वाह क्या बात है। तो क्या मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? देखो कॉस स्क्वायर चाहिए तो पूरे का स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई चाहिए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई हो जाएगा। तो भाई कॉस के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको डिस्टेंस की इक्वेशन पता है या डिस्टेंस ही पता है, तो भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा इस ए को अंदर ले जाए, क्या अंदर ले जा सकते हैं? एक काम करो, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके अंदर, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर अपॉन में सॉरी अपॉन में ए स्क्वायर बचेगा, अपॉन में ए स्क्वायर को बाहर ले जाओ, तो ए से ए कट जाएगा, राइट। तो ए से ए कट जाएगा, तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझना? मैथ्स बहुत अच्छी है हमारी। अबे इधर इसको इधर ले जाओ ना, तो ये नीचे डिवाइड में ए स्क्वायर बचेगा पूरा, फिर इसको बाहर निकाल लो, ए से ए कट जाएगा, तो आ तो गया। अबे बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। कार्तिक के अलावा क्यों नहीं बोल रहे? हाँ सर अन्वेषा, अदिति, हाँ सर आ गया। वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर तुम्हें x, देखो वैसे तो वेलोसिटी हमें इसी इक्वेशन से निकालनी है, लेकिन अगर उसने हमें डिस्टेंस दिया है, x दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस का ओमेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने यहां से निकाला है। ठीक है कार्तिकेय? यस सर। अच्छा अगर मान लो एक बच्ची मेरे से कह रही है कि सर आप एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो प्यारी प्यारी बच्ची। तो कह रही कि सर देखो ये ना एक पेंडुलम है, मैंने कहा बिल्कुल है। कह रही जब ये यहाँ पे जाता है पेंडुलम, तो आपने एक बात बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐसे लेते हैं, तो ये एकदम मैक्सिमम ए कहलाता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहलाता है, पॉजिटिव ए होता ही। तो कह रही कि सर तो इसका मतलब मान लो अगर ये पेंडुलम वापस अगर यहाँ पर आ गया, तो जब ये वापस आ गया तो फिर तो ये कम हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, पहले वो ऐसे गया, फिर जब वहीं पर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया फिर? 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तुम्हें पता है कि ये जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम आती है मिनिमम आती है? सर मिनिमम मिनिमम, आती है। मैक्सिमम अबे मैक्सिमम। सर काइनेटिक एनर्जी भी कहीं पे मैक्सिमम घंटा चल होती रहा है। हो ना ऐसे करके, उसके बीच में खड़े हो जाओ, तब देखते हो तुम्हारे ऊपर कितनी तेज चोट लगती है, जरा देखना एक बार, मजा आएगा बहुत, लटक जाना उससे, ठीक है भाई। जब कोई बहुत झूला आ रहा है, मान लो तुम झूला चला रहे हो किसी को और तुम बीच में आके खड़े हो गए, तो वो झूला एकदम ऐसा मारेगा चपाट, एकदम पूछो मत, चपाट तो नहीं लेकिन ठीक है तुम्हारी चोट लग जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब अगर मेन पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेन पोजीशन पे x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो जब 0। x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, vt इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा, और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 0, ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना बच जाएगा, वेरी गुड। तो बताओ ये अपने आप में एक मैक्सिमम वेलोसिटी हुई या नहीं हुई, ओमेगा ए, कुछ माइनस थोड़ी हो रहा है भाई, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है तो कम आएगा, यहाँ पे कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, तो बताओ जी मैक्सिमम सर। वेलोसिटी मिली नहीं मिली? कुछ लोग कह रहे हैं हाय क्या हो रहा है ये सब इतना गंदा, ये तो बहुत ही बुरा सब्जेक्ट है। भाई कुछ नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। तो वीटी कितना होता है मेन पोजीशन पे? मैक्सिमम। अरे वाह, ठीक है। अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट बनता है एक्सट्रीम पर? एक्स ए। ए। ये लोग सो रहे हैं क्या ऐसे? ये क्या है? अरे सर गलती से निकल अच्छा गया। स्वास्तिका आई है आज, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। स्वास्तिका तुम्हारा मतलब अब तुम बोल पा रही हो, तो तुम्हारा इंटरनेट इशू था बीच में। यस सर सर ठीक है छत पे फिजिक्स ले की, रही हूँ। ठीक, ओ छत पे ले रही हो, फिजिक्स की तैयारी कैसी चल रही है? सर ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस आ रही है फिजिक्स में? सर अभी तो टेस्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है, टेस्ट नहीं देना ये वाला नहीं डेरिवेशन सर। वाला? क्यों? नहीं सर नहीं लिया था उस टाइम क्लासेस मैंने एक भी। और सर तुमने, मैंने नेट इशू भी था तो मैंने यूट्यूब भी नहीं देखा। अच्छा ये देखो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो।
बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ सब बच्चों को, जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग जिन्होंने क्लास भी अटेंड करी है, वो लोग भी अगर किसी टॉपिक को चेक करने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, तो तुम सबसे 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 बड़ी भूल कर रहे हो। तुम लोग जो सोचते हो ना कि रिकॉर्डिंग कौन देखे ये सब, तो भाई ये तुम्हारी भूल है, ठीक है। 11th क्लास को मजाक मत समझो भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। साइंस स्ट्रीम की 11 ज्यादा हार्ड है। 12th में तो बोर्ड होता है, तो बोर्ड की जो बोर्ड में जो एक फीलिंग आती है, एक मजा जो आता है बोर्ड का, उसमें हर कोई बच्चा पढ़ता है, गधे से गधा बच्चा भी टॉप करता है, 85 प्लस लेकर आ जाता है। लेकिन बेटा 11th क्लास को मजाक मत समझना। 11th क्लास में जानबूझ के टीचर ना 40% बैठा देते हैं, कहते हैं ये बहुत घमंडी है ना ये लोग जो 10th में टॉप कर करके आए हैं, बताते हैं हम तुम्हें, ऐसे सोचते हैं कुछ टीचर। और सच में नहीं बन पाते हैं, किसी के 70 प्लस भी स्कोर हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि साइंस में कैसे आ गए 11th में। आर्ट्स के आते हैं इतने, तो आर्ट्स और कॉमर्स उनको भी कम देते हैं वैसे तो, पर ठीक है उनके आ जाते हैं। तो ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। रिकॉर्डिंग सेवियर है तुम लोगों का, तो अगर तुम्हें बचना है सच में, टॉपिक क्लियर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब टॉपिक क्लियर नहीं है तो भाई देखो यार एक बार बार से नहीं है तो पूछो व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये मेरे पास जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है, प्लस का है। तो जरा बताना, ये तो चलो हो गया मेन पोजीशन के लिए। अब अगर मैं इसी को एक्सट्रीम पोजीशन के लिए करूंगा, जरा बताना एक बार, ए कितना हो जाएगा, मतलब एक्स कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ सर। एक्सट्रीम पर जरा इस एक्स की वैल्यू ए रखना, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी। सर ए। अबे वेलोसिटी आ जाएगी। सर वो तो निकालते हैं सर अभी। अबे निकालना फिर। अबे एक्स की जगह पे ए रखेगा भाई, एक्स की जगह पे जब ए रखेगा तो ए माइनस ए कितना जीरो आ होता है। जाएगी सर। हाँ तो माइनस ये, में। अबे माइनस जीरो, अबे जीरो आ गई हाँ ना। हाँ हाँ, ए जल्दी ए मुझे। ए अबे एक्स की जगह पे ए रखो, ए स्क्वायर माइनस का ए, तो ए से ए कट जाएगा ना, तो पूरा जीरो ही तो बना। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है। लास्ट में जब भी कोई झूला ऊपर जाता है तो रुकता है ना 1 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी जीरो तो हो गई। नहीं आया, ठीक आ है। गया सर। माइका कोई डाउट है इसके अंदर तुम्हें। नो। माइका, ओके माइका। तो ये चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा जरा एक बात बताना, सर्कुलर मोशन के लिए जो हमने एक्सेलरेशन निकाला था, वो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया था, एक बार जरा आप बता दें प्यारे प्यारे। जो एक्सेलरेशन तुम लोगों ने निकाला था वहां पे सर्कुलर मोशन के लिए, आज था माइका एनीबडी। अरे मैं कुछ कह रहा था थोड़ी देर पहले, अच्छा एक्सेलरेशन पे भी आते हैं। हाँ टेस्ट के अंदर अभी मैं कुछ बताने वाला था तुम लोगों का, मैं भूल गया। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरी उम्र हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लगता मैं इतना यंग हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल मैं चीजों को भूल रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता है, उम्र थोड़ी सी बढ़ रही है, सर ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था? सबसे ज्यादा लास्ट वाला जो था, वो मोस्टली लोगों ने उसमें गंद मचा दिया था शायद जल्दबाजी में चक्कर में। तो कुछ लोगों ने कंसिडरेशन बहुत ही गंदी लिखी है, बहुत ही गंदी। कुछ लोगों ने गंद इतना मचाया कि पूछो मत। कंसिडरेशन में पता नहीं कुछ लोग क्या लिख रहे हैं कि कंसिडर अ स्फेरिकल बॉल, कंसिडर स्फेयर। कौन सा स्फेयर, कहाँ का स्फेयर, ये भी तो बताओ। वो है क्या, वो बबल है, वो क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। जो तुमने कंसिडर किया उसी तो कंसिडर करोगे। तुमने स्फेयर कंसिडर कर लिया, अब वो कुछ स्फेयर क्या है, वो लकड़ी है, लोहा है, क्या है वो स्फेयर, क्या है, किस चीज का बना है। तो कंसिडरेशन में लैक है, ध्यान रखना। कुछ टीचर डेरिवेशन में अगर कंसिडरेशन नहीं लिखते नंबर काट लेते हैं। 3 नंबर की डेरिवेशन है, उसमें 2 नंबर काट लिया कंसिडरेशन ना लिखने के, हो गया काम लो। ये तो वो वाली बात हो गई, मेन मुद्दे के नंबर नहीं मिले और जो बकवास थी उसके नंबर में काट लिए, ऐसा होता है भाई। तो कंसिडरेशन को लाइटली नहीं लेना है। और कुछ लोगों ने डेरिवेशन के बीच में इतनी तिगड़मबाजी करी है, जो बर्नौलीज थ्योरम 2 पेज की होती है उन्होंने आधे पेज में निकाल रखी है, पता नहीं कैसे। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला वो लगा रहे हैं, कौन सी वो डायमेंशन में चले गए हैं, अलग अलग टाइप के निकाल रहे हैं। और वो देखो सार्थक ने तो पता नहीं क्या ही किया था, मैं तो हैरान हो गया। ठीक है चलो, उन्हें पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया है वो बाईजूस वाईजूस से। ठीक है भाई बाईजूस में पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन ये कौन सी डेरिवेशन कर ली इतनी खतरनाक, फेल हो जाएंगे बच्चे। सर वो जो आपने व्हाट्सएप पे भेजी थी। हाँ हाँ, वो मेरे को खुद समझ नहीं आई कौन सी डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन आ गई तो मैं शायद खुद मैं भी शायद फेल हो जाऊं। कौन सी डेरिवेशन में समझ ही नहीं आई, कौन सी डेरिवेशन कहाँ से आ गई है। तो भाई डेरिवेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जो बेस्ट एंड इफेक्टिव वे होता है वो करो, ठीक है। अब तुम बंगाल बोर्ड का कोई सा कर रहे हो, कोई तमिलनाडु बोर्ड का कर रहा है, कोई कहीं का कर रहा है, कोई कहीं का कर रहा है, तो वो तुम्हारे पार्ट ही नहीं है ना सिलेबस का, ठीक है। सब लोगों को कुछ नहीं है, शांत रहो, चुपचाप रहो, आ रहा है सर। तो बातें करते रहा करो।
खुद तो सर बातें आज नहीं कोई करते। कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे पता है। हुआ क्या है मुझे पता ही नहीं किस चीज का विरोध हो रहा है। ये बताएगी, आस्था से पूछो, तुम्हारी फ्रेंड है सर कल इसने मैं नहीं कुछ कर रही सर। अच्छा, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग हमसे? सर किस चीज सर का हो रहा है सबका विरोध? अपना मन है सर। तो तुम इनको बोलो कि मन बदलो। आपको क्यों बोले, आप तो बात कर रहे हो ना। तो मैं तो अपने आप से ही बात करे जा रहा हूँ ना, मैं बात तुमसे कर रहा हूँ तो तुम लोगों को बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जो तुम मतलब जिस तरीके से तुम बोल रही हो, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, लीड कर रही हो क्या तुम इस प्रोटेस्ट नहीं को? सर सही में कुछ भी अच्छा नहीं अच्छा, चल रहा। ओके ओके, ठीक है। तो भाई जब कुछ चल नहीं रहा था तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग अभी रुक जाओ, जो भी बच्चा मेरे से बात नहीं करेगा उसमें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अरे तनिष्का, ये तनिष्का कौन है? तनिष्का आज थोड़ी होती है क्लास तुम्हारी। तनिष्का कौन आ गई है? चलो ठीक है। तो ये ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट है। देखो भाई एक्स जिस तरीके से अभी तुमने वेलोसिटी निकाली, उसी तरीके देखो, जब भी कोई गोल गोल घूमता है, जब भी कोई गोल गोल घूमता है, जरा बताना सेंटर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ लगता है? सोचो सोचो। जब भी कोई गोल गोल घूमता सेंटर है, की तरफ। वेरी गुड, सेंटर की तरफ लगता है जब भी कोई गोल घूमता है, ठीक है ना? तो यही तो होता है एक्सेल, ये वहां पे भी आया था जब रोड हमने पढ़ा था, बैंकिंग रोड, वहां पर भी यूज हाँ हुआ था सर, ये। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वहां पे ओमेगा स्क्वायर ए ही तो आया था। ये आया था ना ओमेगा स्क्वायर आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। याद करो एक्सेलरेशन। अबे यार, एक तो कुछ याद नहीं करते हैं ना बच्चे, मैं क्या बताऊं। भाई जब तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, एक फॉर्मूला आया था वी स्क्वायर बाय आर, ये आया था। तो तुम्हें पता है कि v यस का मतलब क्या सर। होता है, आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे आर, तो आर से आर कट गया था ना, तभी तो आर ओमेगा स्क्वायर बना था। ये सर्कुलर मोशन की क्लास में मैंने बताया था। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, तो वो भी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो बस जो तुमने वहां पे पहले जैसे किया था वही होगा। जैसे ये मेरे पास है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है सर ये। तो हम लोग वीटी को वो कर सकते हैं ना, हाँ, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मत करो, वो हम करेंगे अभी आगे। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने वहां पे वीटी माना था, यहाँ पे क्या मानो, एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ये वाला रियल एक्सेलरेशन है, ये एट अ मोमेंट। तो जरा बताना, अभी ये मेरे पास थीटा है, तो जरा निकालना एक बार कॉस थीटा। बताओ मैं कॉस थीटा क्यों लगा रहा हूँ? एक बच्ची कह रही है सर आपको कैसे पता लग रहा है, कॉस निकालना है या साइन निकालना है? देखो भैया, अब यहाँ पे हाइलाइट थीटा ले रहे हैं और ये वाला थीटा ले रहे हैं, स्पॉटलाइट ऑन। हाँ, तो देखो मुझे ये चाहिए, ये, और मुझे ये चाहिए। इसका मतलब मुझे बेस और मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, और बेस और हाइपोटेनियस के लिए हम साइन लेंगे, कॉस लेंगे। कॉस। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फिर, कॉस ये, और परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी बेस क्या है यहाँ पे, 80, और वो क्या है हाइपोटेनियस, AC। तो जरा बताना इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर 80 की इक्वेशन बन जाएगी AC cos ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ प्यारी बच्चियों? अच्छा, AC का मतलब वो क्या होता सा है? AC का मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर है, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। तो बताओ, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। इसका मतलब एक बात साफ साफ है कि भैया जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है a cos ओमेगा टी प्लस फाई। फिर जब वेलोसिटी की बारी आती है तो वो होता है माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और जब इसकी बात आती है एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो माइनस ए उस टाइम पे था। हाँ, उसको भी हमने क्या लिखा था वैसे, एक बार देख लेना, देख पा रहे हो ये, हाँ ओमेगा ए, ओमेगा ए ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओमेगा ए, क्योंकि ओमेगा आ गया था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वो क्या बन गया मेरा, ओमेगा स्क्वायर ए। तो पहले डिस्टेंस में होता है सिर्फ ए, फिर ओमेगा ए, और फिर होता है ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन में। राइट एवरीबॉडी? तो पहले कॉस, फिर वेलोसिटी में साइन, और फिर दोबारा से कॉस। ओके यस सर। ओके ओके, ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो इसलिए कुछ बच्चे जो बाहर से पढ़ रहे हैं, वो आई गेस वो सार्थक नहीं था, वो पता नहीं किसी किसी और की कॉपी थी, ठीक है, तो चिंता मत करो, ठीक है। तो जो भी बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बाहर से पढ़ रहे हैं, तो ना पढ़ें, ठीक है। तो वो सही नहीं है, नोट से पढ़ोगे तुम्हें मजा आएगा, और वही चीज पढ़ो ना, क्यों एक्स्ट्रा तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है।
तो ऐसी कोई वाली बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस एक्स्ट्रा मत पढ़ना, कुछ भी ऐसा मत पढ़ो जो तुमने मेरे को नहीं बता रखा, ठीक है। एक्चुअली कभी कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता है कि ठीक है उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, और वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है अगर तुम्हारी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो इसलिए। लेकिन ऐसा कभी स्टेप मत लेना कि तुम गूगल पे गए, गूगल पे तुमने कोई डेरिवेशन टाइप करी और फिर तुम उस डेरिवेशन से पढ़ने लग गए हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स है भाई। केमिस्ट्री को चलो फिर भी एक टाइम के लिए मान लो, केमिस्ट्री का तुम्हें मे भी समझ में आ जाए, लेकिन नेट से कभी मत पढ़ना फिजिक्स, ठीक है। जिसने नेट से फिजिक्स करी है वो बर्बाद है। हाँ, वीडियो देख सकते हो, एनिमेशन देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, अलग से जो भी एनिमेशन आता है, जो भी तुम्हें समझना है, एनिमेशन की बहुत सारी वीडियो होती है, ठीक है, कहीं पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है भाई। चिंता की कोई बात नहीं है, गलतियां होती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई फाई नॉट की जगह एक्स भी लिख सकते हैं ना, मतलब ए टी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस वाली इक्वेशन में कह रही हो क्या? यस सर, ए टी वाले में। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे तुम कह रही हो कि मैं एक्स कर दूं? यस सर, वेरी मतलब गुड। कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इक्वेशन बन गई है बिल्कुल। ये किसने बोला? स्वास्तिका ने बोला है। स्वास्तिका यस ने सर। दिखा दिया, बेशक वो क्लास ना करती हो, लेकिन कुछ बात है। वेरी गुड। तो ओमेगा स्क्वायर, और ये बताओ ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव किसकी इक्वेशन होती है? सिर्फ इतनी, एक्स। डिस्प्लेसमेंट की। एक्स की होती है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन में पीछे जा रहे हैं ना, तो सर तुम्हें नहीं लगता माइनस कि लगा। माइनस लगना चाहिए? पीछे जा रहे हैं ना, ठीक है। अरे भाई, कोई डाउट है? नो सर। देखो अब ना, हमें क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, हमने वेलोसिटी पढ़ लिया है, हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, तो क्योंकि अब हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली हैं, तो हम तीनों का रिलेशन देख रहे हैं कि इन तीनों का रिलेशन किस तरीके से होता है। तो भैया, अगर मैं इनिशियल फेज को हटा दूं, मान लो यही बस फेज है ओमेगा टी, मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, डिस्टेंस की। अगर मैं ये भूल जाओ जो स्वास्तिका ने बोला, डायरेक्ट कर देंगे, हम डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस का क्या करना पड़ता है? एक बार डिफरेंशिएट डी एक्स डिफरेंशिएट। अपॉन डी टी। तो देखो ए है, ए को तो ऐसे रखेंगे। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन। माइनस माइनस साइन। साइन ओमेगा टी। यस सर। अच्छा, चेन रूल लगाते हैं। यस सर, लगाते डब्ल्यू। देखो ओमेगा ये में था, अभी सॉरी। अब, हाँ अंदर है ये, हाँ तो ये अंदर है, तो अब टी है यहाँ पे। देखो पहले हमने कॉस का किया, अब अंदर का करते हैं। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना आता है? ओमेगा, मैंने समझाया था ना बेटे, बेटे कह रहा हूँ, प्यारे बच्चों, कि जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब उसमें चेन रूल लगता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। तो ये ओमेगा टी भी एक तरह से फंक्शन जैसा है, इसीलिए। तो ये ओमेगा आ गया है। तो जरा बताना वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन गई फिर? माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। यस सर। देखो अब ना, मैं एक्चुअली में ये चाहता हूँ कि यार देखो कॉस साइन के टर्म्स में ना, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा यार। जैसे मान लो बहुत सारी लड़कियां आई हैं हमारे आईएलसी में, फंक्शन हो रहा है, होता ही है बहुत सारा। तो अब मान लो सारी लड़कियां रैंडम कपड़े पहन कर आई हैं। रैंडम कपड़े मतलब जैसे मान लो, मेरे को याद है आज था, वो पहन कर आई थी, सूट पहन कर आई थी, कुछ दो तीन लड़कियां साड़ी पहन के आई थी, कुछ और भी लड़के भी आए थे, लड़के पता नहीं क्या क्या पहन कर आए थे, ठीक है। तो अब मान लो, जैसे मान लो लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां साड़ी पहन कर आई हैं, कुछ लोग सूट पहन कर आई हैं, कुछ लोग कुछ भी झोला वोला कुछ भी पहन कर आई हैं, ठीक है। तो पता नहीं ग्रूम ब्रूम क्या बोलते हैं उसे, जो पहनती हैं लड़कियां ऐसे फ्रॉक जैसा, गाउन। गाउन। गाउन, हाँ, गाउन। कुछ गाउन पहन कर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से पहन कर आई है, ठीक है, फाइनली। तो कोई किसी को बता ही नहीं सकता कौन कितना अच्छा लग रहा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हर कोई अपना अलग पहन कर आया तो वो सब अच्छा ही है। हाँ, कंपेयर करना तब आसान हो जाएगा जब इनको बोल दिया जाए कि सब लोग येलो साड़ी पहन कर आएंगे। तो सब लोग जब येलो साड़ी पहन कर आएंगे तो, और बिल्कुल डिट्टो साड़ी पहन कर आएंगे, अब कंपेयर करना आसान है। अब सारी लड़कियों को देखोगे तो इनमें से कौन सी वाली, मतलब देखा जाए तो मॉडल के लिए निकल सकती है आगे, मॉडलिंग में। तो इनमें से जो अच्छी लग रही होगी उसको मॉडलिंग के लिए भेज दो आगे, फिर वो ठीक है, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट भिजवाएंगे फिर अच्छा वाला, ठीक है। तो इसका मतलब जब सेम सूट होता है, मतलब सेम जब सबने पहन रखा है, तब कंपेयर करना है। अलग अलग में तो सब अच्छे लगेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी सेम है। देखो यहाँ पे कॉज है, अबे वो मजाक कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वो उसको सीरियसली मत ले लेना कि हो सागर सर ऐसा सोचते हैं। अबे इसको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये सब अच्छे हैं, ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है। ये कॉज है, ये साइन है। तो अब जरा बताओ, क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगा? कॉस भी अच्छा है, साइन भी नहीं। अच्छा है। नहीं कंपेयर सर। करने के लिए मुझे इसे भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी कुछ, ठीक है। अरे तभी तो बात बनेगी।
अब जरा बताना, ये माइनस साइन ओमेगा टी है, माइनस साइन ओमेगा टी को तुम लोग कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? अच्छा आशा तुम बताओ, ये साइन माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है? क्या सर, एक बार रिपीट कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, ये कॉस में है ना। हम्म। थर्ड मैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब ये वेलोसिटी है। अच्छा, माइनस साइन ओमेगा टी को, माइनस साइन थीटा को अगर मुझे कॉस में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं, ये बताओ। माइनस साइन थीटा को अगर मुझे कॉस में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अबे सर cos फाइव प्लस थीटा। थीटा, 5 + थीटा, ये क्या बोल रहा है भाई तू? पाई पाई पाई। पाई। सर थर्ड पाई। क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना तो साइन तो उसमें सर नेगेटिव होता है। अबे माइनस साइन ला रहे हैं तो पाई/2 होगा ना, प्लस का पाई/2 करेंगे ना, जहां तक मुझे पता है। हाँ सर, पाई एक में तो सेकेंड, चेंज ही नहीं होता रेशो में। अबे एक सारे बच्चे ध्यान सुने। अगर ये माइनस साइन थीटा होता है ना, ये तो कोई बात नहीं, एक क्वाड्रेंट वाला मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखना, माइनस साइन थीटा जो होता है, अगर मुझे उसे कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस कितना होता है, ओमेगा टी प्लस का पाई/2, या फिर बोलो पाई/2 प्लस ओमेगा टी। तो कॉस अगर ओमेगा टी है और अगर इसमें से पाई/2 ऐड कर देते हो तो वो क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। तो जरा बताना, अगर ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन ओमेगा टी है, तो अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, मतलब थीटा ये थी। सर हाँ हाँ, cos 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा थोड़ी होता है। 90 प्लस की बात कर रहे हो तुम, वो माइनस होता है, 90 प्लस नहीं। हाँ हाँ ठीक सर। ठीक है, तो ये मेरे पास ए ओमेगा और ये माइनस साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा मेरे पास, कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई/2। तो ये मैंने कॉस में कन्वर्ट अप कर लिया। अब जरा बताओ, कंपेयर हो रहा है अब? देखो इस जब डिस्प्लेसमेंट था तो उसमें सिर्फ ओमेगा टी आया, लेकिन जब वेलोसिटी हमने निकाली तो उसके ओमेगा टी में कितना बढ़ गया हिस्सा, कितना एंगल और बढ़ गया, पाई/2। पाई/2। इसका मतलब आगे कौन चल रहा है एंगल के अकॉर्डिंग? वीटी। हाँ, वेलोसिटी उससे 90 डिग्री आगे चल रही है ना, और वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, ये तो चलो हुआ वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन तुमने निकाली अभी ये वाली, मेन इक्वेशन तो ये थे ना, ये तुमने कन्वर्ट करा है अपनी सहूलियत के लिए। अब इसी का एक काम करो, अब हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जरा करना है इसका डिफरेंशिएशन। ए ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब जरा बताओ, ये साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का कितना आता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? कॉस स्नेहा, ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी होता है, तो कॉस ओमेगा टी हो गया, माइनस साइन तो अभी भी लगा हुआ ही है। ठीक है, तो ये मेरे, अच्छा चेन रूल लगाएंगे क्या? इंटू ओमेगा होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास माइनस का कॉस ओमेगा टी है, अब अगर तुम्हें माइनस के कॉस ओमेगा टी को पॉजिटिव लेकर आना है तो इसका मतलब कितना एंगल और बढ़ा दूं कि वो पॉजिटिव हो जाए? सोचो सोचो सोचो, कॉस अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसके अंदर कितना एंगल ऐड किया जाए कि वो पॉजिटिव बन जाए? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव था नहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो मैंने माइनस का साइन यूज करा, तो मैं चाहता हूँ सारी चीजें एक जैसी आए, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे भी मैं नहीं चाहता नेगेटिव आए। अरे भैया, अगर मैं पाई ऐड करता हूँ तो पॉजिटिव नहीं आता क्या? कॉस थीटा क्या होता है, अगर तुम कॉस मतलब कॉस के अंदर जो थीटा होता है, अगर तुम उसके अंदर एक पाई ऐड कर देते हो, ठीक है, मान लो ये मेरे पास माइनस कॉस थीटा होता है, अगर कॉस थीटा में तुम पाई ऐड करते हो तो वो कितना आता है, माइनस का कॉस थीटा। तुम लोगों ने, अच्छा एक काम करता हूं मैं आज कुछ जो बुक्स होती है, जैसे यूजुअली जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो मैं इसे बोलते हैं फिजिक्स के टूल्स। तो टिग्नोमेट्री के कुछ टूल्स हैं, कुछ फॉर्मुलेज हैं, मुझे लगता है कि तुम लोग वो याद तो करोगे नहीं, तो जो यूज हो रहे हैं कम से कम इन्हें याद कर लो, सारे तो तुम वैसे भी करोगे नहीं। मैथ वाले बच्चों को तो ऑल तो पता होना चाहिए था। यहाँ पे जरा ईमानदारी के साथ बताना, ये बात किसको पता थी कि माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का पाई। थीटा के अंदर जब पाई ऐड होता है तब वो माइनस कॉस बनता है। कितने लोगों को ये बात पता थी ईमानदारी के साथ? ईमानदारी के साथ किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यस सर, पता थी।
बता दी। तो भाई जब थीटा होता है कॉस, उसमें अगर पाई ऐड करते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है, माइनस कॉस बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये मेरा माइनस कॉस थीटा है और अगर मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव कॉस में, तो क्या लिख दूंगा मैं इसे, बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। इसका मतलब एक्सीलरेशन तो उसका भी सवा शेर है भाई। डिस डिस्प्लेसमेंट में ओमेगा टी आया, वेलोसिटी में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आया, एक्सीलरेशन में ओमेगा टी प्लस पाई आया। तो ये इससे लीड कर रहा है कितना, पाई बाय 2, और ये इससे कितना लीड कर रहा है, पाई। तो सबसे आगे कौन चल रहा है अगर वैसे एंगल वाइज देखा जाए तो, 80। हाँ मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है, और उससे पाई बाय 2 पीछे कौन चल रहा है, वेलोसिटी, और सबसे पीछे कौन चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल वाइज है, कोई आगे पीछे नहीं है, ये बस एंगल के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग बात चल रही है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया सब लोगों को। यस सर। यहाँ पे तो हमने जानबूझ के इसे कॉस के टर्म्स में कहते, देखो ये मेन इक्वेशन है इसकी, लेकिन हमने जानबूझ के इसे कन्वर्ट किया है क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं। देखो सारी चीज मैंने नेगेटिव को चेंज कर दिया कॉस में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, सबको याद रखने हैं। तो फाइनल देखा जाए तो देखो भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी में कितने का आएगा, फेज में पाई बाय 2, और इसमें आता है पाई। अब इसी चीज, और देखो आगे क्या है इसके, ए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में क्या होता है, ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन में क्या होता है, बोल भी नहीं माइनस पा रहे, माइनस, माइनस नहीं, सिर्फ माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम जान पूछ के ना, अब हम ये देखना चाहिए, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब का ना आप देखना चाह रहे हैं कि कितने एंगल पे कोई चीज कितनी होती है, कितने एंगल पे कोई चीज कितनी होती है, हम उसको देखना चाह रहे हैं। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, यस सर। एक दो, हाँ इसको यहाँ बना देते हैं। अरे एक दो तीन चार, एक और बना लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हटाने दो, तो मिटाया क्यों, सॉरी लिखना ही दो तो। ठीक है, ये मेरे पास टाइम है। ठीक है, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, देखो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो देखो एक पूरी सारी से ध्यान सुनना, एक पूरी साइकिल को, वेव को बनने में पूरा टी टाइम लगता है, तो आधा करने में कितना टाइम लगेगा, बाई यहाँ टी से बाय लेकर, 2। अच्छा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में सिर्फ, बाई टी बाय 4। और सिर्फ यहाँ तक करने में, 0। टी तो 0 तो 0। 0 टाइम, ये t/4, ये t/2। अच्छा यहाँ तक क्या हो जाएगा टाइम, यहाँ तक 3 पाई बाई 2। 3 है भी ऐसा। 3t/2। 2, हाँ मतलब वही सर, मैंने एंगल में बता दिया 3t/4 ना। सर। 2। अबे 2 होता है। गांव से आए हो क्या कुछ बच्चे, नहीं सर, सर स्कूल में भी यही बोला है, 3t/2। 3t/2। यस सर। अच्छा, डेढ़ कर ऐसा दिया स्कूल। तुमने, डेढ़ कर दिया, मैक्सिमम 1 होता है, डेढ़ कर दोगे तुम 3/2, डेढ़ कैसे कर दोगे सर, एक सेकेंड, 1 रुपए को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा और 1 रुपए। तो 75 पैसे के लिए तुम क्या करते हो, तो क्या 2/4 करोगे या 2/2 करते हो, क्या कर सर रहे हो, 1.5 पाई तो हुआ सर, जब सर पाई अबे पे पाई है अबे तो 3 पाई बाई 2 पे अबे 1.5 अबे पाई बैठ अबे रहा है। अबे, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है कि आप सर लोगों हम लोग को का 270 चाहिए ना। 270, कुछ नहीं चाहिए हमको 270 तुम कर रहे हो। एक सेकंड देखो, कोई भी एक एक ये लाइन है, ये टी है पूरी, तो इसका आधा कितना हुआ, एक सेकंड, हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया ना, अब ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया, अभी इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में तो वैसे भी 0 होता है, तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसका मतलब तुम क्या करते हो हमेशा, तो ये जो टाइम है इसको t/4 किया, ये 1t/4 है, ये वाला 2t/4 है, ऐसे तो करते हो, ये 3t/4 है, और ये 4t/4 है, ऐसे तो करते हैं। तो ये t/4 तो t/4 कटा ही नहीं, ये कट गया, तो ये कितना आया t/2, ये 3/4 हुआ। 75 पैसे से तुम बोलते हो, पता नहीं 2 कहां से लगा रहे हो, गांव से आए हो क्या बिल्कुल। और ये t, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, ये तो दूसरी क्लास के बच्चों को बताते हैं कि इतने हिस्से का इतना करते हैं।
अबे टोटल जितना हिस्से हैं उसको नीचे लिखते हैं और जितना हिस्से तुम बात कर रहे हो उसे हाँ ऊपर लिखते सही हैं। है सर। पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं 3t/2। अच्छा मैक्सिमम 1 होता है, लेकिन उसका जो कम हिस्सा है वो 3t/2 बोल रहे हो, मतलब 1.5 हो गया, 1.5 के बाद 1 आएगा। सर हम 2 की वाह टर्म्स में वाह, ले रहे हैं ना सर, हम 2 पाई तक जाते हैं ना। सर अबे तो 2 के टर्म्स में ले रहे हो तो फिर इसको क्यों नहीं लिया 2 के टर्म्स में तुमने? सर वो तो बीच में जाके t/4 ही तो होएगा। t/4 के बाद t/2 आता है 90, फिर आता है हमारा t, फिर आता है सर 3t/2, फिर आता है सर हमारा 2t कंप्लीट। भाई वो t के बाद आता है, मैं t से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है जब तो सही है सर। t से आगे मैं गया ही नहीं, तो इसका मतलब ये मेरे पास टाइम है 0, ये है मेरे पास t/4, ये मेरे पास होगा 2t/4। 2t/4 का मतलब कैन वी से t/2, 2t/4, ये 3t/4। भाई कट नहीं रहा तो मैं क्या करूं, इसको ये लिखना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4t/4, तो मतलब t आ जाएगा, राइट? कुछ लोग कह रहे हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यस पता ही नहीं सर यस। चल। यस सर वही लग रहा है। ये फेज एंगल है मेरे पास। एंगल का मतलब देखो भाई, हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं फेज, जो स्टार्ट करते हैं हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं फेज। तो ये हमारा फेज स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 के बाद लगता है वो π/2, π/2 के बाद आता है पाई, पाई के बाद क्या आता है 3π/2। तुम ये कह रहे थे और मैं टाइम के ऊपर बात कर रहा हूं, तुम एंगल को टाइम से जोड़ रहे थे। फिर आता है मेरे पास 2π। तो भैया जब पाई 1 हो गया तो पाई के बाद आता है ना 3/2π, 1.5, 1 के बाद 1.5 आता है, तुम पहले ही 1.5 बोल रहे थे। आया समझ में? हाँ सर हाँ सर। वेरी गुड। तो भैया टाइम एक पूरा गोल चक्कर लगा है, तो ये पूरा एक टी टाइम में हुआ है, ठीक है, एक पूरा टी टाइम में। तो एक पूरे टी टाइम में इसका मतलब लेकिन एंगल कितने का बना है? एंगल बना है 2π, सिर्फ पाई नहीं, क्योंकि t/2 पर यहां से लेकर यहां तक t/2 में वो 1π कवर करता है। समझ में आया? ऐसा रिलेशन है। एक मतलब पूरा t/2 के अंदर, क्योंकि पूरा चक्कर तो t के लिए लगता है, तो अगर यहां से लेकर यहां तक गया तो पाई कवर किया, तो पाई के लिए t/2 लगता है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब भाई हम अपना मेन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? ये तो फेज ले लिया। अब 3 चीजें हमें पढ़नी है मेनली, तुम लोगों को पता ही है। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, राइट, और क्या देखेंगे लास्ट में? एक्सीलरेशन। वेरी गुड प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा जरा एक बात बताना, अगर हम इनिशियली 0 पे हैं, अगर हम इनिशियली 0 पे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इनिशियली 0 पे हूं, 0 पे मतलब मैंने एंगल को 0 कर रखा है, तो देखो अभी इसको ना ऐसा नहीं समझ सकते, एक तरह से ऐसे समझो, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, ये भी बना रहा हूँ साथ साथ, सारे बच्चे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, इसी के नीचे यहाँ पे मैं वेलोसिटी का बनाऊंगा, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारे एक साथ कैसे चलते हैं, सबको एक साथ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? तो सारे बच्चे जरा ध्यान से देखें। अब प्यारे बच्चों, एक सेकंड के लिए मान लो आप कि जो वेव है ना डिस्प्लेसमेंट की, जो डिस्प्लेसमेंट की वेव है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, अभी नीचे जाएगी ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट में? ए ओमेगा या ए ओमेगा स्क्वायर? मैक्सिमम वैल्यू ए होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस का ए, राइट? तो 0 पर, टाइम 0 पर, तो जरा बताना, अभी तुमने देखा कि ए है, तो जब मैं बात करूंगा, अरे वो कहां गया? हाँ, व्हाट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ गया है, कैसे डिलीट करते हैं इसे? ठीक है, जरा देखो, फेज जब 0 है, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से ही वो कितना एंगल लेके, कितना वो एम्पलीट्यूड लेके चला है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? अभी तुमने पीछे देखा ना, जब फेज 0 था ए तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला? प्लस ए चला, ए ठीक है भाई, प्लस ए चला, ठीक है। अब अगला जरा बताना, t/4 का मतलब π/2 वो कवर करेगा, तो t/4 पर उसने पाई, अब बताओ ये कहां पर आ गया? ए से, 0 हो जाएगा 0 तो इसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास? 0। 0।
ठीक है, अब वो पाई पर आ गया, मतलब t/2। तो अब जब t/2 हो गया तो वो क्या आ गया, इस तरीके से जाएगा। माइनस से। वेरी माइनस गुड, से। माइनस से हो गया। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो ये रिलेशन? यस सर। अब वो 3π/2 हो गया, तो 3π/2 हुआ है, तो इसका मतलब अब वो ऐसे करके जाएगा। प्लस। क्या प्लस? अबे सॉरी सॉरी सर, 0 0 0 0 हुआ है ना, यस सर। 0। अच्छा, और फिर ये यहाँ पे क्या जाएगा फिर पूरा का पूरा 2π पर, फिर से ए। प्लस ए। मैंने बोला था ना, एक वेव को तुम ऐसे भी बना सकते हो और एक वेव को तुम ऐसे भी बना सकते हो, मतलब पूरी वेव ऐसे करके इस तरीके से पूरी होगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो इसका मतलब ये भी ए हुआ। तो इसका मतलब बताओ पूरी साइकिल एक हो गई या नहीं हो गई? हो गई। और ध्यान से देखा जाए तो ये अल्टरनेट चल रहा है, प्लस ए माइनस ए प्लस ए, इस तरीके से। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, नहीं नहीं ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम नहीं। वैसे जीरो भी काइंड ऑफ, मतलब ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है, वो इधर जाने पे मैक्सिमम है ये माइनस सिर्फ में। डायरेक्शन के ऊपर है ना सर, हाँ वो तो डायरेक्शन के ऐसी ऊपर, तो वैल्यू तो जीरो, बड़ी है सर। हाँ तो जीरो का मतलब ये मिनिमम होता है। ठीक है, वैल्यू बड़ी है, ये माइनस और प्लस बस डायरेक्शन को शो कर रही है, पेंडुलम ऊपर नीचे सर्कुलर। अब आते हैं प्यारे बच्चों वेलोसिटी पे। एक बात बताना जरा, एक बात बताना, इसका मतलब पहले से ही ए है। अगर ये पहले से ही ए था जीरो पर, तो इसका मतलब पेंडुलम पहले से ही यहां पर था, तभी तो ए बन रहा है हाँ ओरिजिन सर। से। तो पहले से जब यहां पर था तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है हमेशा? 0। 0 एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है? इसका मतलब इसका 0 इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, जरा सोचना। इस वेलोसिटी का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, देखो ये π/2 से स्टार्ट हुआ था, ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये तुम्हें पता भी है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में π/2 का गैप होता है। तो π/2 का गैप बात हो गया, ये π/2 है देखो ऊपर, और ये 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये ग्राफ ऊपर से बनेगा नीचे से बनेगा, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी यहाँ पर मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, और 0 होती है, तो अब वो इस तरीके से आ रही है, तो इसका मतलब ये अब वेलोसिटी आगे की साइड जा रही है या पीछे की साइड आ रही है? सोचो, पीछे के साइड। ऐसे तो आगे होता है वेलोसिटी का, अब ये पीछे की साइड आ रही है, तो अगर ये पीछे की साइड आ रही है तो ये नेगेटिव हो गया वेलोसिटी या पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका नेगेटिव। मतलब ये, नीचे से ऊपर जा इसका रही है। ये तो पक्का पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यस क्योंकि सर। π/2 का गैप है, लेकिन ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे। तो ये यहाँ पर आ गया। तो जरा बताना स्टार्टिंग में वेलोसिटी फिर कितनी बनी स्टार्टिंग में? 0 उसके बाद ये एकदम नेगेटिव में गया मैक्सिमम, तो नेगेटिव में कितना लिखना चाहिए मुझे? माइनस से। माइनस से। माइनस से। एक सेकेंड, वेलोसिटी के आगे क्या लिखा होता है, ए या ओमेगा ए? याद करो। ओमेगा है। ए ओमेगा। ओमेगा, हाँ मतलब माइनस का ओमेगा ए लिखते हैं या ए ओमेगा? यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, फिर अब ये क्या आ जाएगी वेलोसिटी? फिर 0 आ जाएगा। ये जीरो। अब तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, अब तो पूरा चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब प्लस ये ओमेगा है। अब ऊपर जाएगा, ओमेगा है। और फिर क्या हो जाएगा? 0। 0। तो अब ये प्लस का ओमेगा है। आ रहा है कुछ कुछ हल्का हल्का? यस सर। तो ये देख रहे हैं एक टाइम के अकॉर्डिंग कैसी चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि एक ही उसमें हम तीनों चीजें देख रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें अलग हैं। अच्छा, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब जब हम एक्सेलरेशन पे आते हैं, जरा मुझे एक बात बताना, एक्सीलरेशन का जरा मुझे एक बात बताओ। अभी तुमने देखा, अभी तुम लोगों को पता है कि π/2 का गैप होता है, डिस्प्लेसमेंट जब यहां पर है तो ये π/2 मतलब 0 है। तो जब तुम्हारा ये 0 है, ये तो तुमने π/2 का गैप लिया, इसका मतलब ये π/2 में गैप ले लिया, नीचे कर दिया तुमने से, π/2 यहां से स्टार्ट हुआ है, फेस डिफरेंस आया ना भाई, जब डिस्प्लेसमेंट 0 पे है, इसको ये उसके लिए तो 0 हुआ ना, तो π/2 का डिफरेंस ये बना। तो अब जब और π/2 का डिफरेंस आता है एक्सेलरेशन में, याद करो, आया था ना 0 π/2 मतलब पाई का डिफरेंस आ गया था डिस्टेंस से। तो भाई देखो, अगर डिस्टेंस का यहां से स्टार्ट हुआ है, तो अब बताना तो एक्सेलरेशन का कहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से या नीचे से? नीचे से। क्यों माइनस ए से। क्यों क्यों क्यों? सर क्योंकि माइनस सॉरी π/2 और π/2 का गैप आ गया है। हाँ, देखो भैया, कोई भी ग्राफ होता है ना, तो ये और ये इनके बीच में π/2 का गैप होता है,
और ये भी पाई/2 का गैप होता है। तो इसलिए जब डिस्टेंस यहाँ पर था तो पाई/2 के गैप से यहाँ से स्टार्ट हुआ वो वेलोसिटी, मतलब नीचे की साइड, तो स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है। और जब एक और पाई/2 का गैप आया तो वो कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। तो तभी तो इस डिस्टेंस और इस एक्सेलरेशन के बीच में कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा फिर? आस्था स्नेहा बोलो। पाई का आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए फिर? ओरिजिन से, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे? ओरिजिन के नीचे। नीचे, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ ली है। तो इसका ग्राफ, अब देखो इसका ग्राफ तो पक्की बात है कुछ कुछ ऐसा बन रहा होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है ना भाई? भाई जब वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे तो ग्राफ बनना चाहिए इसका, कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, कंप्लीट नहीं हुआ ना, ऐसे, हाँ ठीक है भाई, ये पूरा एक चक्कर लग गया। अब जरा बताना तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है स्टार्टिंग में ही? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हाँ ओमेगा स्क्वायर ए, वेरी गुड, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है? 0 ओरिजिन पे। फिर पहले ऊपर पॉइंट तक पे, जा रहा अबे पहले वहां एक एक पॉइंट पे आना भाई, 0। उसके बाद कहाँ जा रहा है फिर? ओमेगा स्क्वायर ए। ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, प्लस का ओमेगा स्क्वायर है मैक्सिमम। फिर कहाँ जा रहा है वो? ओरिजिन पे 0। फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये रहा माइनस का ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, तुमने प्लस यहाँ पे लिखा तो ऐसे यहाँ पे तुम लिख सकते हो प्लस ए ओमेगा माइनस का ए ओमेगा, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे लिखो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्नेहा, कोई भी डाउट है? माई का? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमने क्या देख लिया फिर? डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन देख लिया। तो भाई एक चीज तो समझ में आ गई है, अगर डिस्टेंस अगर मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, तो पक्की बात है भाई, अब वेलोसिटी के बीच में तो 90 का गैप है, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ओरिजिन से 90, तभी तो बना, यहाँ से और यहाँ पे 90 का डिफरेंस होता है। और वो भी वेलोसिटी पीछे की साइड चलती है, तो पक्की बात है वो ऐसे करके बन रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। और तुम्हें पता है कि अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी वाले से एक्सेलरेशन का क्या होता है, फिर से पाई/2 का गैप आता है। तो ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं और ऊपर से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर तो वो डिस्प्लेसमेंट जैसा हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पाई का डिफरेंस है। तो जब एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पाई पाई का मतलब यही तो हुआ नीचे से स्टार्ट होगा, तो वो वाला ऐसे है। आया? सर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है उसका उल्टा बिल्कुल एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि भाई पाई का डिफरेंस है ना। तो पाई का डिफरेंस अगर एक चीज पूरी ऊपर है, अरे तुम इस तरीके से समझ लो ना, जैसे ये है, ये ओरिजिन है, तो ये यहां से लेकर यहां तक आने में एक पाई तो लगता है 180। करो ना, इमेजिन करो, यहां से अगर यस तुम डी सर। को लग रहे हो तो यहां से लेकर यहां तक आने में ये पाई तो होता है ऐसा, एक पाई। तो यस अगर कोई सर। चीज यहां से स्टार्ट हो रही है तो अगर पाई का उसमें फेज आया है तो यहीं से तो स्टार्ट होगा, अब नीचे से, और नीचे से स्टार्ट होगा फिर ऐसे ही जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? लास्ट ईयर एक बच्चे ने बोला कि सर जैसे आपने वेलोसिटी को नीचे से लिया है, जैसे आपने वेलोसिटी को नीचे से लिया ऊपर से नहीं लिया, क्योंकि वो डायरेक्शन ऊपर, तो सर आपको सर ऐसा नहीं एक लग? मिनट लिखने दीजिए। हाँ हाँ, तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये एक्सेलरेशन ना ऊपर नहीं जाएगा, ये एक्सेलरेशन नीचे ही जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब वो कहना चाहता सर ये एक्सेलरेशन जिस तरीके से वेलोसिटी नीचे से ऊपर गई है, मतलब ऊपर से नीचे गई है ये ऐसे, इसी तरीके से एक्सेलरेशन और नीचे जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्या उसकी बात में दम था कुछ? मतलब ये लाइन तो फिर ऐसी है हवा में, इस लाइन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है फिर। नो सर, गलत था। भाई ये लाइन रेफरेंस है, सारी चीजें इसी के आसपास हो रही हैं। ठीक है, तो और नीचे से जब वो पहले से ही नीचे, तो और नीचे ले जाओगे उसे, अरे वाह। भाई जो ऊपर है वो नीचे आ रहा है, जो नीचे है वो ऊपर आ रहा है, और जो नीचे वो भी ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, उतारे हैं ये सब। एक बार प्रैक्टिस करने की देरी है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं यहीं पर ही क्वेश्चन पूछता हूँ, सार्थक तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सार्थक तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? संकल्प तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है?
डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में इक्वेशन में कितने का फेज डिफरेंस आता है? π/2। और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का डिफरेंस आता है? किसमें? डिस्टेंस और एक्सेलरेशन में। और इसका अबे यार तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे, सर तुरंत जवाब। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का आता है π/2 और ये देख रहे डिस्प्लेसमेंट से हैं एक्सेलरेशन का आता है पाई। भाई, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 0 है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई है, तो पाई एक्स्ट्रा हुआ ना, तो फेज डिफरेंस कितने का बना? यस पाई का। पाई बना ना यार। जब तुमसे यस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पूछ रहे हो तो इन दोनों का ही तो देखोगे, इसको हटा दो। जब वेलोसिटी और इसका पूछे, ये π/2 है, ये पाई है, तो कितने का डिफरेंस बना? π/2 का। पाई में से π/2 गया, π/2 तो बचा। यस सर। ठीक है, सिंपल तो है यार। ठीक है, स्वास्तिका, कार्तिकेय, कोई भी यस सिंगल सर। डाउट यहाँ पे? तो नो सर। इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया है, और देखा जाए तो मोर देन 50% ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ तक ही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कि एग्जाम में आता है। ऑल दो अभी हमें पेंडुलम के बारे में पढ़ना है, स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है। दो टॉपिक बचे हैं मेनली, स्प्रिंग और पेंडुलम। इस पे हमें इसका बेसिकली टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, और इसका ग्राफ, जो तीनों ग्राफ मैंने बना के दिखाया। ठीक है वैष्णवी, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर, ओमेगा सवाल ओमेगा ये समझ सब में। क्या? पक्का? पर ये तो बहुत हाँ टफ सर, है। ये जो ग्राफ और आपने टेबल समझाया वो आ गया अच्छे से। ओके ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन मुझे यार ये तो मैथ ये नहीं अच्छे हैं। समझ में आ रहा कि मैथ्स से छोड़ दी। अच्छा, पढ़ ले ही लेते सच है, पढ़नी तो हाँ पड़ रही है फिर भी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सब पूरा का पूरा ऑसिलेशन के अंदर है। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे ये सब चीजों का। ठीक है, और ये देखो मेन इक्वेशन चैप्टर तुमको खत्म ये, हो नहीं नहीं चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस तरीके से ग्राफ का भी याद रखना है, नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली लाइन जो मैं ऐसे डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये वाली लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये यहाँ पे इसका है मैक्सिमम, और अरे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तुम लोग एकदम लाइन में करके चलना। ठीक है, समझ रहे हो? ये ऐसे करके आएगा ना, ये वाली लाइन इसके इससे टकरा के ऐसे सीधे ये वाला मैक्सिमम बना रहा है। अरे यार थोड़ा सा ना ग्राफ हो गया, ऐसे ऐसे से लेके चलना। ठीक है, तो भाई ये वाला तो 0 था, इस वाले टाइम को मैं क्या बोलूंगा? t/4। तो t/4 पे देख रहे हो ये कितना आ रहा है डिस्टेंस? t/4 पर, t/4 पर ये कितना आ रहा 0। है? 0। और ये वेलोसिटी कितनी आ रही है? माइनस का a ओमेगा। और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0। यस ठीक है सर। ना? ऐसे ही फिर t/2 पे कितना आ रहा है? तो t/2 पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? माइनस है। और ये कितना आ रहा है वेलोसिटी? 0 और ये कितना आ रहा है? ये यहाँ पे प्लस है, प्लस है, मतलब प्लस a ओमेगा स्क्वायर। यस सर, यस सर। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या होगा? 3t/2 या 3t/4? 3t/4। हाँ चलो, 3t/4। तेरा दुरुस्त है। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, यस सर। ये तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को एक बार ढंग से प्रैक्टिस करनी है घर पे, वरना कर नहीं पाओगे एग्जाम में। ध्यान रखना, एग्जाम में सब तिगड़मबाजी हो जाती है, एग्जाम में लोग भूल जाते हैं ये इस टेबल को। बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ ये टेबल भूल गए, उनको समझ ही नहीं, फिर वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग है प्लस था, माइनस, माइनस प्लस, क्या था वो यार, क्या था क्या था एकदम। तो एक बार दिल में एकदम बसा लो, प्लस ए से स्टार्ट करना है, और फिर तो बाकी तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो एक सिमेट्री है, जिसने इस सिमेट्री को समझ लिया वो वहां पे करके आएगा, जिसने सिमेट्री को ही नहीं समझा वहां पे सब गड़बड़ कर आएगा, उल्टा सीधा कुछ भी। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।